अरे यार, तुम्हें लगता है मैं उस वक्त एक्टिंग या परफॉर्मेंस कर सकूंगा जब मास्टर ऑफ एक्टिंग दिलीप कुमार मुझे देख रहे हों। मैं उनके सामने नर्वस हो जाऊंगा और नर्वसनेस में कांपने लगूंगा। ये साल 1974 की बात है। विनोद खन्ना आरोप नाम की एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसे आत्माराम डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म में सायरा बानो, विनोद मेहरा, रहमान, जॉनी वॉकर, बिंदु व कई और उस वक्त के नामी कलाकार काम कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सायरा बानो लिखती हैं कि विनोद खन्ना दिलीप कुमार को बहुत पसंद करते थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। एक दफ़ा मैं और विनोद खन्ना नटराज स्टूडियो में गुरुदत्त साहब के भाई आत्माराम जी द्वारा निर्देशित फिल्म आरोप की शूटिंग कर रहे थे। ठीक उसी दिन दिलीप साहब को दिल्ली के लिए निकलना था। जब वो एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहे थे तो मैंने फ़ोन पर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि नटराज स्टूडियो रास्ते में पड़ेगा, आप मुझसे मिलकर निकल जाइए। जिस समय दिलीप कुमार स्टूडियो आए उस वक्त मैं, विनोद और जॉनी भाई यानी जॉनी वॉकर एक सीन का रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन दिलीप साहब के हमारे करीब आने से पहले ही विनोद खन्ना जाने कहाँ गायब हो गए। आत्माराम जी ने अपने कुछ असिस्टेंट को विनोद जी को ढूंढने के लिए भेजा ताकि दिलीप साहब के सामने एक सीन शॉट हो सके, लेकिन विनोद मिले ही नहीं। आखिरकार दिलीप साहब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद विनोद खन्ना आ गए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी देर से कहाँ गायब थे। वो हंसकर बोले, अरे यार, तुम्हें लगता है मैं उस वक्त एक्टिंग या परफॉर्म कर सकूंगा जब मास्टर ऑफ एक्टिंग दिलीप कुमार मुझे देख रहे हों। मैं उनके सामने नर्वस हो जाऊंगा और नर्वसनेस में कांपने लगूंगा। विनोद खन्ना 70 के दशक के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक थे, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आध्यात्म की राह पर चल पड़े और ओशो के अनुयायी बन गए। फिर लगभग 5 साल बाद विनोद खन्ना फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौटे। अभिनय की दूसरी पारी में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, कई बड़ी हिट फिल्मों का हिस्सा बने। जब राजनीति में उतरे तो विनोद खन्ना जी को वहाँ भी सफलता मिली। साल 2017 की 27 अप्रैल को विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, जबकि उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1940 को पेशावर में। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ही सायरा बानो जी ने विनोद खन्ना साहब की तारीफ में लिखा था, विनोद खन्ना सेट पर मौजूद हर एक्ट्रेस व अन्य महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत सम्मान करते थे सभी का। स्टूडियो से घर तक पहुंचने में किसी लेडी को कोई दिक्कत ना हो, इसका विनोद खन्ना बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने अपनी कार किसी ज़रूरी काम के चलते जल्दी घर वापस भेज दी थी और इत्तेफाक से उस दिन आत्माराम जी ने भी शूटिंग जल्दी निपटा ली। सब लोग घर जाने लगे, लेकिन चूंकि मेरी कार नहीं थी उस दिन, तो मैं एक साइड में खड़ी थी। विनोद जी ने देखा कि मेरी कार नहीं आई है तो उन्होंने मुझे अपनी कार में घर तक छोड़ने को कहा। उन दिनों विनोद जी के पास एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी वॉक्सवैगन कार हुआ करती थी। मैंने कहा कि मेरा इतना सामान कहाँ आ सकेगा तुम्हारी इस ब्यूटीफुल छोटी सी गाड़ी में। तो विनोद मुझसे बोले कि चलो, जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती है तब तक मैं यहीं रहूँगा, और वो वहीं रुके रहे। सायरा जी कहती हैं कि जब विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका के ओरेगोन में स्थित ओशो के आश्रम जाने का फैसला किया था, तब सभी लोग बड़े हैरान और दुखी हुए थे। विनोद अपने कैरियर के पीक पर थे, ऐसे में उनका वो फैसला हर किसी को अजीब लगा। खुद सायरा बानो ने विनोद खन्ना से अमेरिका न जाने की विनती की थी, लेकिन चूंकि विनोद खन्ना फैसला कर चुके थे इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सायरा जी लिखती हैं कि मैंने कई दफ़ा विनोद जी से कहा था कि तुम इतने बड़े स्टार हो, सब जानते हैं कि अभी तुम्हारा कैरियर और ऊंचाई छुएगा, तुम बहुत प्रॉमिसिंग हो, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वो नहीं माने और चले ही गए। सायरा बानो ने विनोद खन्ना की पत्नियों के बारे में कहा था कि जब फिल्म आरोप के कुछ सीन शूट करने के लिए हम लोग लोनावला गए थे, तब विनोद की पत्नी गीतांजलि भी साथ आई थी। उस वक्त हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। गीतांजलि और विनोद हमारे घर आते थे। बाद में जब विनोद खन्ना ने कविता से शादी की थी तो वो और कविता भी हमारे घर आते थे, खासतौर पर तीज, त्योहार और फंक्शनों के वक्त। जब मेरी और साहेब यानी दिलीप कुमार जी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी, तब भी विनोद खन्ना और कविता हमारे घर आए थे। तो ये था विनोद खन्ना जी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा जो सायरा बानो ने हमें सुनाया था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई बॉलीवुड से जुड़ा दिलचस्प किस्सा है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके नाम के साथ उस किस्से को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।